दोस्तों, गद्दी के सेवादार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि तांत्रिक हम पर तंत्र कैसे करता है। हम पर तंत्र करने के लिए उसे हमारी किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, हमारी वो चीजें उसे कौन ला करके देता है, तथा प्रथम बार हम पर तंत्र करने के लिए उसे हम तक पहुंचना क्यों आवश्यक है, और एक बार तंत्र करने के पश्चात क्या उसे बार बार हम तक पहुंचना जरूरी होता है या नहीं। ऐसे ही तंत्र व काले जादू से जुड़ी हुई बातें मैं आज बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये वो बातें हैं जिनको इतनी बारीकी से आपको कोई नहीं बताएगा, तथा इसको समझने के बाद आप आसानी से तंत्र काट कर लोगे, चाहे वो कितना भी बड़ा प्रयोग आप पर क्यों ना हुआ हो। इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, तथा पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो गद्दी के सेवादार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों, सर्वप्रथम बात करते हैं कि तांत्रिक हम पर तंत्र कैसे करता है और उसे तंत्र करने के लिए हमारी किन चीजों की आवश्यकता होती है। परंतु दोस्तों, इससे पहले आप यह जान लो कि आप पर तंत्र करवाता कौन है। तो वह है आपसे जलने वाले, आपको जबरदस्ती से पाने वाले, आपको रास्ते से हटाने वाले। कोई भी आप पर तंत्र करा सकता है, वह बाहर का भी हो सकता है और घर का भी। उदाहरण के लिए, आप किसी लड़की से प्यार करते हो और कोई दूसरा लड़का भी उस लड़की से प्यार करता है, तो वह लड़का आपको रास्ते से हटाने के लिए विद्वेषण तंत्र क्रिया का प्रयोग करवाएगा, जिससे कि आप में और उस लड़की में किसी बात को लेकर के झगड़ा होगा, मनमुटाव होगा और तुम अलग हो जाओगे, जबकि तुम दोनों ने कभी 7 जन्म तक साथ निभाने की कसमें खाई थी, और अचानक से सब कुछ उल्टा हो गया और अब शकल भी देखना पसंद नहीं करते। ये तुम्हारे ऊपर तंत्र का ही एक प्रयोग है। अब इस क्रिया को आपके घर वाले भी करा सकते हैं। जैसे मान लो आप उस लड़की से प्यार करते हो और वह लड़की किसी दूसरी व जाति धर्म की है और घर वाले इन सब के खिलाफ हैं और आप नहीं मान रहे हैं, तो आपके घर वाले भी तंत्र का मार्ग चुन सकते हैं। इसलिए दोस्तों, जरूरी नहीं है कि तंत्र आप पर दुश्मन या जलने वाले ही कराएंगे। कोई भी करा सकता है, पर वह होगा आपको जानने वाला, घर परिवार, पास पड़ोसी, यार दोस्त, बिजनेस पार्टनर व रिश्तेदारों में से ही कोई एक। या फिर यूँ कहें कि आपके पीछे पीछे चलने वाला, क्योंकि पीठ में छुरा वही घोंप सकता है जो आपकी परछाई बन रहा हो या जो पीठ के सबसे नजदीक चल रहा हो, वरना छुरा अपने आप नहीं लग सकता। वैसे ही वशीकरण आप पर आपकी पत्नी भी करा सकती है। माना आप उसकी बात नहीं मानते और उसके अपने घर वालों की बात मानते हैं, तो पत्नी अपनी बात अपनी तरफ मन करने के लिए आप पर वशीकरण का प्रयोग करवा सकती है। दूसरी कोई और महिला भी आपको वशीकरण करा सकती है जो आपको चाहती है या जबरदस्ती पाना चाहती है। इसलिए आपने देखा होगा कि कभी कभी व्यक्ति मलुक सुंदर पत्नी होने के बाद भी ऐसी महिलाओं के पीछे पड़ा रहता है जो रंग रूप में इतनी खास नहीं होती हैं। इसी वजह से ये दोहा मशहूर है, मन लगा गधी से तो परी क्या चीज है। ऐसे ही मारना आपका दुश्मन भी करा सकता है और दोस्त भी। दुश्मन से तो कारण दुश्मनी है, परंतु दोस्त आपकी कुछ चीज जो पसंद करता है और आप उसे देना नहीं चाहते, उसे जबरदस्ती पाने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए आप पर मारण प्रयोग करा सकता है। अब वो चीज धन हो सकती है, संपत्ति हो सकती है, या आपकी पत्नी या उसके बीच चलने वाला अफेयर हो सकता है। इसलिए दोस्तों, तंत्र कोई भी करा सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब बात आती है कि तंत्र करवाने के लिए व्यक्ति को आपकी क्या चीजें चाहिए होती हैं जिस पर तांत्रिक द्वारा तंत्र करवाया जा सके। या फिर यूँ कहें कि तांत्रिक आप पर तंत्र करने के लिए उस व्यक्ति से आपकी किन चीजों को मांगता है। तो दोस्तों, वो चीजें हैं आपके शरीर का कोई भी पार्ट्स, जैसे नाखून व बाल, कोई भी आपका पहना हुआ पुराना वस्त्र, आपका फोटो, आपका नाम, पता, एड्रेस, आपके पैरों के नीचे की मिट्टी में से कोई एक के द्वारा वह तंत्र क्रिया कर सकता है। उसे सिर्फ आपसे जुड़ने का माध्यम चाहिए होता है। एक तांत्रिक को एक बार ही चाहिए होता है। इन सब में से किसी भी एक वस्तु के जरिए वह आप पर तंत्र कर सकता है, परंतु पहली बार आपसे फिजिकल टच होने के लिए वह उस व्यक्ति को कुछ पढ़ करके देता है जो आप पर तंत्र करवा रहा है। वह उस चीज को आपसे कैसे भी टच कराता है, खिलाता है भभूत के रूप में, उसके आपके सिर पर पटकता है या आपके घर आंगन
व्यापार में फेंकता है, जिसकी वजह से वह तांत्रिक उस चीज के माध्यम से आपसे जुड़ सके। और एक बार उसे हमसे जुड़ने के बाद फिर उसे दोबारा इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सिर्फ नाम पता बताना होता है या फोटो दिखाना होता है। परंतु यदि दोस्तों कराने वाला व्यक्ति यदि किसी दूसरे तांत्रिक पर करवाने के लिए पहुंच जाता है तो फिर उसे उन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। और हाँ, तांत्रिक तंत्र करने के लिए किन किन शक्तियों का प्रयोग करता है, किन देवताओं की मदद लेता है, आपके घर के देवी देवताओं के होते हुए वह कैसे आप पर तंत्र करने में सफल हो जाता है, ऐसी कौन सी शक्तियां होती हैं जिनके आगे आपके घर के पितृ, कुल देवता व कुल देवी सभी मजबूर होकर आपका अनिष्ट करा देते हैं। इन सब रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आने वाली वीडियो में इन सब बिंदुओं पर ही चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगती हो तो अपनी राय जरूर बताया करो, जैसे कि मुझे पता चले कि आप मुझे व मेरे चैनल को बहुत प्यार करते हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।